Assalamualaikum students, my name is Pradhan Farooq and today we are having practice to pass session। आज का हमारा सेशन IAS 16 के ऊपर है। हम IAS 16 के हैवी ड्यूटी एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आज देखेंगे और इंशाल्लाह जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में मजा आता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से तवज्जो से फोकस होके देखना है। क्वेश्चन कहता है कि बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्लांट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ प्लांट क्या होगी हमें पता है। लिस्ट प्राइस फिर डिस्काउंट एडजस्ट करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करो तो क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्लांट आती है। वेरी बेसिक क्वेश्चन। 1 जनवरी मिनट परचेज अ प्लांट, इनवॉइस की वैल्यू दिख रही है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट 48,000 का है तो कॉस्ट तो आएगी। कैपिटल एक्सपेंस वो होता है जो नॉन रूटीन होता है, वन टाइम होता है। तो देखो बेटा, डिलीवरी एक बार होगी कि बार बार होगी प्लांट की? सर वल्लाही एक बार होगी। जो खर्चा एक बार हो वो कैपिटल होता है कि रेवेन्यू? तो कैपिटल होता है, तो ये भी आएगा। वारंटी बट 1 साल की, इसका मतलब 1 साल बाद अगर वारंटी चाहिए तो दोबारा पे करना पड़ेगा, फिर अगले साल इसके बाद पे करना पड़ेगा। करना 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 करना, रिकरिंग ऐसा खर्चा जो रिकरिंग इन नेचर हो वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता, रेवेन्यू होता है। खल्ली वल्ली इग्नोर किया। और मॉडिफिकेशन टू अ फैक्ट्री, मॉडिफाई किया फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन के लिए, टेस्टिंग हो, इंस्टॉलेशन हो, फैक्ट्री की मॉडिफिकेशन हो, वन टाइम एक्सपेंस है। जो एक्सपेंस वन टाइम होता है वल्लाही कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो इसको भी आना है। तो 48,000 इस बॉक्स में आंसर आना है। 48,000 plus 400 plus 2,200, the answer is supposed to be कितना आएगा भाई? 50,600। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कॉस्ट के ऊपर आने वाला क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है उसको देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा अब। MCQ टाइप क्वेश्चन, ये हमारे क्विज में भी है, जो हम स्टूडेंट को क्विज भी देते हैं उसके अंदर भी मौजूद। तो आइए हम इसको देखते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा थियोरिटिकल क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ पूछा है। याद करो, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या होती है? मार्केट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करना इज नोन एज रिवैल्यूएशन। आइए हम पढ़ते हैं कि कौन सी पॉलिसी अंडर IAS 16, ये जो ऊपर इसने होशियारी लिखी है, ये जो ऊपर इसने बातें लिखी हैं, आर दे अलाउड वाला नो? तो आइए पढ़ते हैं। ABC has revalued its property for the first time in the year management proposed to expense the depreciation based on the original historical cost to the profit and loss or offset the additional depreciation based on the revalued amount against the revaluation surplus। हैं, ये क्या है? वीडियो पोस्ट करके एक बार इंग्लिश को पढ़ लो अगर इंग्लिश थोड़ी स्लो है। देखो बेटा, बोला है बोलता है कि रिवैल्यूएशन के बाद मैनेजमेंट कह रही है कि डेप्रिसिएशन का ओरिजिनल कॉस्ट पे करो। हमने कहा किसकी शादी है? मैनेजमेंट, आर यू रीमैरिंग और व्हाट? आर यू गाइस क्रेजी? हमें पता है डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन इज रिवैल्यूड अमाउंट, वल्लाही रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। यही है ना IAS 16। तो ये कैसी पॉलिसी है? नॉट अलाउड। खलास, ज्यादा सोचने का नहीं, जो पढ़ा है जैसे पढ़ा है उससे हट के आ गया, खल्ली वल्ली हाजा गलत, दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, खत्म। तो नॉट अलाउड एट ऑल। तो ये भी हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर घुमाता है, कॉम घूमती है, तो घूमने का नहीं है, रिलैक्स रहने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है अभी। आइए पढ़ते हैं। थॉमस, समथिंग लाइक दैट।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, शाबाश। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट अभी तक का 2016। एक्स को हम 1 पढ़ते हैं, वाई को हम 2 पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो x6 है मतलब 2016, ओके। नॉन करंट एसेट है 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट होता है। x3 मतलब 2013 में खरीदा था, x6 मतलब 2016 में 20,000 की उसकी नेट बुक वैल्यू थी। तो गाइस, इससे आसान सवाल कोई दुनिया में होगा? जरा सोचिए कैसे करें। सर कैसे क्या करें, इसमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन पूछा गया है और कॉस्ट नहीं पता। बात सुनो, गहरी बात है। खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2013। कैरिंग अमाउंट कब की दी हुई है? सर कैरिंग अमाउंट दी हुई है 31। कैरिंग अमाउंट है 31 मार्च 2016 की, ठीक है। हैज अ कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट यहाँ होती है, और कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट के बीच में जो होता है उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कई साल गुजरे हैं इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा सा एक्यूमुलेटेड लिख दिया है, ठीक है। कितने साल गुजरे हैं मेरे दोस्तों? कितने साल गुजरे हैं जरा गिनो तो सही, खुद से गिनना जरा। सर 13 से 14 1, फिर 15 2, 16 3, वाहिद इतनैन थलाथा, 3 साल, 1 2 3 3 years। सर यहाँ कैरिंग अमाउंट गिवन है। अच्छा, मुबारक आपको, बहुत मुबारक। कैरिंग अमाउंट गिवन है, अच्छा, ओके। कैरिंग अमाउंट गिवन है, कितनी है? 20,000 है। अच्छा भाई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला है 20% आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इधर से इधर अगर आ गए, उल्टा जाए, कॉस्ट निकाल लें तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट के जो डिफरेंस होता है इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन कैसे करें? सिर्फ हमारा साथ है, एक परसेंटेज है हमारे पास और एक अमाउंट है हमारे पास, और ये हमें पता चल गया कि ये 3 साल पीछे जाना है। कैसे करें? इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स रिवर्स वर्किंग। कैसे करते हैं ध्यान से देखो, थोड़ा मुश्किल है, मैथ्स है मैथ्स। देखो भाई बात सुनो, अगर 1 साल की बात करूं, कॉस्ट 100% को रिप्रेजेंट करती है हमेशा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये इतने सालों में पर एनम 20% है, ठीक है। 3 सालों का। अब आप मुझे ये नहीं कहना कि 20 20 20 सर 60 होता है, तो मुझे पता है, मैंने पर एनम इसीलिए लिखा है मेरा बच्चा कि 1 साल का 20 है। यानी 1 साल में अगर 1 साल होता है तो ये फ्रैक्शन यूं है कि 100% इज योर कॉस्ट, 20% डेप्रिसिएशन निकला तो 80% कैरिंग अमाउंट बचा। राइट, वल्लाही राइट, यस। अब कैसे होएगा देखो, आप मैथ्स का सहारा लेंगे। ये 20,000 80% को रिप्रेजेंट करता है, तो डिवाइड बाई 80, और हम पीछे जा रहे हैं कॉस्ट की तरफ, तो मल्टीप्लाई बाय 100। एक मर्तबा किया, ठीक है। अगर मैं आपको आपकी भाषा में लिख के दिखाऊं, तो आड़ी भाषा विच लिखूं, तो ऐसे हुआ, ये 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। 80 क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटिंग 80%। 100 क्यों? क्योंकि जाना पीछे है। एक मर्तबा किया, 2 मर्तबा, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 मर्तबा। क्यों बेटा 3 मर्तबा क्यों सर? सर 3 मर्तबा क्यों किया है? तो बेटा इथे देखो, इथे देखो, तवज्जो तवज्जो, फोकस। ओ ओ, 3 साल थे तो 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे जाना था। अच्छा यूं जाना था। तो बेटा ऐसे ही रिवर्स वर्किंग होती है डेप्रिसिएशन की। और ये एफए लेवल पे सिलेबस का हिस्सा है। हाँ, ऑल्दो बहुत सारे बच्चे उसको इग्नोर मार के चलते हैं, लेकिन ये एफए के लेवल का हिस्सा जरूर है। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखना, 3 zeros पे राउंड करना है। ये जो मैं 3 साल पीछे गया ना, तो ये मेरे पास आ रहा है 39,062। 3 साल पीछे गए, कॉस्ट निकाली,
100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमेशा ये कॉस्ट ही निकलेगी। ये है कैरिंग अमाउंट, हैज अ कैरिंग अमाउंट, दैट इज द कैरिंग अमाउंट एंड दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस होता है मेरे दोस्त, इज गोना बी, वल्लाही, इज गोना बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आ रहा है, आ रहा है वो जिसका है हमको इंतजार, आंसर आ रहा है 19,062 सर, ऑप्शन में नहीं है। और बेटा ये देखो इंग्लिश में लिखा है नियरेस्ट थ्री जीरोस, सो इस मीन्स के 19,062 मीन्स 19,000। ऑप्शन बी फॉर बॉय। इतना जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन था, मजा आ गया। जो आप में से हमारे साथ जो हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर ए लेवल्स का कोई बच्चा है तो ये ए लेवल्स के पास पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। ए लेवल्स के अंदर स्टूडेंट्स इस टेक्निक को A2 के पेपर में सीखते हैं, 9706 जो पेपर कोड होता है। तो ये हमारे पास ACCA में FR लेवल पे भी रेलिवेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका है ये तुमको इंतजार, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। अगला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और इस क्वेश्चन में पूछा है, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अ शिप रिक्वायर्ड, पूछा है कॉस्ट, पूछा क्या है, कॉस्ट। What, how should the cost of inspection will be treated in financial statements? Ship required, क्या रिक्वायर्ड कर रही है शिप भाई? शिप हमसे रिक्वायर कर रही है कुछ इंस्पेक्शन। अच्छा, शिप को इंस्पेक्शन चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। हर 5 साल में इंस्पेक्शन चाहिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंस है क्या रेवेन्यू है, बस ये बता दो। 90% बच्चे बोलेंगे सर क्योंकि हर 5 साल के बाद हो रहा है इसलिए जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो मैं कहूंगा बेटा आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हमेशा आगे का पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि चलानी है कश्ती तो करनी है इंस्पेक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंस तो वो होता है ना जो एसेट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैंडेटरी एक्सपेंस है भाई, इसके बगैर गवर्नमेंट कश्ती नहीं चलाने देगी, शिप को सेल नहीं करने देगी। तो मैंडेटरी एक्सपेंस इज अ कैपिटल, हाजी कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस नीड टू बी रिकॉग्नाइज इन एसओ, नीड टू बी रिकॉग्नाइज इन एसएफपी। एसएफपी कॉस्ट ऑफ एसेट, और जो चीज कॉस्ट में आएगी वल्लाही वो डेप्रिशिएट होगी। कितने साल पे डेप्रिशिएट होगी, जितनी उसकी लाइफ है। सो इज गोना बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट and will be depreciated accordingly। तो ये हो गया इसका भी आंसर। मुश्किल क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए तो हमने रखा है पास, प्रैक्टिस टू पास सेशन फॉर IS16। अभी सिर्फ 16 पे फोकस है। ऐसे ही इंशाल्लाह मजीद वीडियोस का इरादा है, नीयत है, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आप लोग का फीडबैक ज़रूर चाहिए होता है मुझे। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन आया। आहा, ये हमारे क्विज में भी है, एग्जाम का भी है, पास पेपर का भी है, और स्टडी हब में भी है। कैरिंग अमाउंट पूछी है 30 जून 2016, एक्स मतलब 1। प्रिंसटन परचेज अ लॉरी, लॉरी बोले ट्रक हाजी, लॉरी बोले ट्रक। 2015 में एक लॉरी एक ट्रक खरीदा था 2 लाख का। डेप्रिसिएशन करने का तरीका है मंथली बेसिस ओवर 5 ईयर, अज्यूमिंग द रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000 ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 2016 इन अकॉर्डेंस विद एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। कोई कानून आया तो लॉरी के अंदर हमने एनालाइजर फिट कराया, कानून की वजह से कोई खर्चा हुआ, मैंडेटरी एक्सपेंस, वल्लाही मैंडेटरी एक्सपेंस इज अभी बात हुई थी कैपिटल एक्सपेंस, वल्लाही मैंडेटरी एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंस। तो आइए हम खेलते हैं, कैसे खेलें, कैपिटल एक्सपेंस तो है लेकिन सर कैसे होएगा, होएगा कैसे, तो अभी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, हम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा ईयर एंड है 30 जून 16, शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 15 से, ऐसा ही होगा ना।
1 अक्टूबर 15, अक्टूबर किधर है? अक्टूबर इन बिटवीन कहीं है, इधर है। इस डेट को खरीदा है, 1 अक्टूबर 15 को खरीदा है। अच्छा, फिर एक ऐसा एक्सपेंस हुआ है जिसकी अपनी अलग लाइफ है, ठीक है। अब एनालाइजर की लाइफ अलग है, लॉरी की लाइफ अलग है, तो परचेज किया है ये लॉरी, इसको अलग रखो। फिर अलग कलर यूज कर रहा हूं, एनालाइजर खरीदा है 1 जनवरी, 1 जनवरी 16, तो इस पे अपने लिख देते हैं परचेज एनालाइजर, ठीक है। अब बॉयज एंड गर्ल्स, तवज्जो, फोकस। हम करते हैं लॉरी को डेप्रिशिएट। लॉरी थी, अल्लाह खैर करे, 2 लाख, लाइफ है 5 years, रेजिडुअल वैल्यू है कितनी? 10,000। एक आंसर आएगा। और अक्टूबर से लेके, लॉरी की बात हो रही है, अक्टूबर से लेके, अक्टूबर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक कितने मंथ है? उंगलियों पे गिनना, उंगलियों पे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कैम, हाउ मेनी मंथ्स? वल्लाही 9 months। क्या आंसर आया बेटा? कुछ तो आया है सर, 28,500 आया है। ये मेरा डेप्रिसिएशन है, लॉरी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला है। सर एनालाइजर भी तो है, तो सबर बेटा सबर, आ रहा है, आ रहा है वो वक्त कि हम एनालाइजर को खेलेंगे। एनालाइजर 8,000 का है, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, लाइफ 10 साल है। और एनालाइजर लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने हुए? वल्लाही 6 महीने हुए हैं, 6 months ओनली। आंसर इज 800 का आधा, 400। ये भी डेप्रिसिएशन है। सर कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन बोले तो यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, एक ही साल गुजरा है ना। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया है, 28,900 का हो गया है। अच्छा अच्छा, सर कॉस्ट ले लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, वल्लाही सर कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अच्छा यूं होगा, तो एक्यूमुलेटेड ले लिया है, कॉस्ट कितनी है? तो सर कॉस्ट है, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा भी कर लो। 2 लाख इसकी, 8,000 इसकी। अलग अलग करना है, अलग अलग करो। प्लस करके करना है, प्लस करके करो। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट तो इकट्ठा ही जाता है ना, तो इकट्ठा काम करो। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों थक रहा है भाई? ए फॉर एप्पल इज द आंसर। क्लास, मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ कैलकुलेटर के बगैर, तो अगर कोई कैलकुलेशन में आगे पीछे हो जाए तो ज़रूर मुझे मैसेज कर देना, तो आई लुक आफ्टर इट, ठीक है। मेरा नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो ये सेव कर सकता है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम जाने वाले हैं अगेन, स्टडी हब का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉट यू बाय एसएससी स्टडी हब। तो आइए इस क्वेश्चन को खेलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। आइए, चलो भाई, जबरदस्त। सॉरी। अब डब्ल्यू है, डब्ल्यू। आई, पेपर में W X Y की कहानी आपके पास नहीं होती, तो डब्ल्यू को जीरो समझो, ठीक है। एक्स को हम 1 समझते हैं, ठीक है। क्यूटी एक्वायर अ बिल्डिंग 8 लाख की जनवरी 2007 में, 2% डेप्रिशिएट होता है। 2016 का साल आया, बिल्डिंग हो गई रीवैल्यू 1 मिलियन की, और रिमेनिंग लाइफ थी 40 years। कौन सी करेक्ट फिगर है जो कि आपको देखनी होगी? अब हमें तो सब निकालना पड़ेगा भाई। मैच द फिगर्स दैट करेक्टली शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब तो यहाँ परेशानी है, यहाँ पे तो पूरा रिवैल्यूएशन टेस्ट कर लिया। इसके दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके दो दो आंसर हैं। टिक टू लिखना मैं भूल गया, ठीक है, ये वहां पे भी नहीं लिखा हुआ स्टडी हब के अंदर, तो ये टिक टू है, टू आंसर है, ठीक है। दो टिक होंगे इसके अंदर। तो आइए हम पूरी मेहनत करेंगे, मेहनती लोग हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का काम होता कैसे है, कॉस्ट लेते हैं। 1 जनवरी 2007 की ये कॉस्ट है,
कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होना है, हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी है उस दिन की जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रहा है, ये हमें पता है ना। आप लोगों ने वीडियो देखी भी है, 2 घंटे 2.5 घंटे का पूरा लेक्चर है IS 16 का। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो एंड में दे दूंगा, तो देख लेना अगर नहीं देखी तो। कॉस्ट है 800,000। अब ये कितने साल गुजरे हैं? 2007 जनवरी है, तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 साल गुजर गया है भाई। कितना साल गुजरा है? 10 years। अब कैसे होएगा? 800,000 डिवाइडेड बाई लाइफ कितनी थी? लाइफ नहीं सर, 2%। कहाँ है मेथड? नहीं बता, स्ट्रेट लाइन ही होता है। 2% पर एनम फॉर द 10 years टाइम, 20% हो गया सिंपल। तो कितना है ये? 1,60,000। चेक कर लो, कैलकुलेटर चला लो। और जब इसमें से ये माइनस हुआ तो क्या आंसर आएगा? 640,000 इज द कैरिंग अमाउंट एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब देखो, तवज्जो, फोकस। रिवैल्यूड अमाउंट या मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मार्केट वैल्यू हो गई है, अल्लाह भला करे, 1 मिलियन का। अच्छा भाई, 640 की चीज 1 मिलियन की हो जाए, कितनी खुशी, कितने से खुशी। सर वल्लाही खुशी है। 360 की, जिसको आप OCI में रिवैल्यूएशन का सरप्लस बोलेंगे। ओके, रिवैल्यूएशन सरप्लस एक आंक, अरे वाह भाई, जबरदस्त। हमें ये भी पता है कि जब SFP बनेगी, तो अगर हम 31 दिसंबर 2016 की SFP बनाएंगे, तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सेक्शन में ये 1 मिलियन जाएगा। ये कुछ नहीं पूछा है, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन सरप्लस ही पूछा है। और हमें ये देखो, ध्यान से देखो, अगले साल का डेप्रिसिएशन पूछा है ना, क्योंकि ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने एक फार्मूला लिख दिया था कि रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कैसे होता है। रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड होता है, रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड होता है, और रिवैल्यूड अमाउंट को हम डेप्रिशिएट करता है। रिवैल्यूड अमाउंट 1 मिलियन हो गया है, 40 years इज द रिमेनिंग लाइफ, तो 25,000, 25,000 इस पर एनम डेप्रिसिएशन। सो तो टिक हो गए, खलास, सिंपल इजी पीजी हो गया। ओके, अगला सवाल आएगा। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। अब थियरिटिकल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स खेलना है, ट्रू फॉल्स। जरा खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। आंसर कुछ दिमाग में आना चाहिए। हाँ भाई, रेलेवेंट बॉक्स वेदर ईच ऑफ द, बहुत सारे स्टेटमेंट्स अभी आपके सामने लाऊंगा तो देखना। सबसे पहले कहते हैं, ऑल नॉन करंट एसेट्स नीड टू बी डेप्रिशिएटेड, ऑल। हाँ भाई बताओ, बताओ मुझे, क्या ऑल, सारे 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 एसेट्स जो हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं? नहीं सर, लैंड एक ऐसा डेप्रिसिएशन, एक लैंड एक ऐसा एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता है। ये तो हमें बचपन से मालूम है, जब हम छोटे छोटे ताजे ताजे नए नए फ्रेश फ्रेश खुशी खुशी ACCA करने आए थे, या कोई सा भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स करने आए थे, तो हमें ये पता था, सर ने बताया था कि एसेट में लैंड एक ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएट नहीं होता। तो बच्चों, ट्रू और फॉल्स, क्या लगता है आपको? सर वल्लाही फॉल्स है, खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। अब अगेन ट्रू फॉल्स का गेम खेलना है। जरा पहले खुद से पढ़िए, शाबाश।
ध्यान से पढ़ना बेटा, तवज्जो तवज्जो, फोकस। कहते हैं गुडविल, गुडविल अगर रिवैल्यूड हो जाए, है, गुडविल अगर रिवैल्यूड हो जाए तो द रिवैल्यूएशन सरप्लस अपीयर्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या कहा गया है कि भाई रिवैल्यूएशन गुडविल में, इंटेंजिबल एसेट में। हाँ सर, IAS 16 तो अप्लाई नहीं होता, इंटेंजिबल एसेट्स पे तो IAS 16 अप्लाई नहीं होता बेटा। ओके, IAS 16 तो टेंजिबल एसेट की कहानी है ना। IAS 16 इज अ गेम ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो ये गुडविल कहाँ से आ गया? तो जो भी होगा गलत है। रिवैल्यूएशन, हाय हाय, IAS 38 जब पढ़ाया है, वीडियो आपके पास है उसमें देखना। रिवैल्यूएशन का अगर कोई इंटेंजिबल एसेट में हो तो वो चेंजेस इन इक्विटी में नको, नको, नो नहीं जा सकता। खत्म हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आएगा अब। कहा जाता है, पॉलिसी स्टेटमेंट है IAS की थ्योरी, कि भाई अगर एक एसेट रिवैल्यू कर रहे हो तो, यानी कंसिस्टेंसी अप्रोच याद है? हाँ याद है, अच्छा भी देखते हैं। कहा गया कि अगर एक एसेट रिवैल्यू कर रहे हो तो उस क्लास के सारे एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो वल्लाही ऐसा ही तो है। अगर हम किसी एक नॉन करंट एसेट हो किसी एक क्लास में, यानी इक्विपमेंट, एक कंप्यूटर, एक PC को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो भाई उस क्लास ऑफ एसेट में जितने भी एसेट्स हैं उन सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा। यही कंसिस्टेंसी है और यही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। खलास, सिंपल, इजी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आप अगेन थ्योरी, थ्योरी फंसा देती है पेपर में, ये याद रखना। जब थ्योरी आती है तो कौम बड़ी परेशान होती है, बच्चे बड़े दुखी होते हैं। तो हम थ्योरी तो पढ़ाते भी हैं लेकिन क्वेश्चन भी थ्योरी का कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स, इफ अ कंपनी इन अ कंपनी इज पब्लिश्ड पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूछा गया है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल को सेपरेट शो करना चाहिए, तो वल्लाही यस। टेंजिबल एसेट यानी नॉन करंट एसेट की हेडिंग होती है, उसके नीचे पहले प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आता है और फिर इंटेंजिबल अलग से आते हैं। खलास, तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई दुनिया में नहीं हो सकता था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे। आप अगला क्वेश्चन आजा भाई आजा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। अगला क्वेश्चन सिंपल आपकी मैथ्स का टेस्ट है। पूछ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो दोनों मशीन्स का। अच्छा, क्वेश्चन में गेन या लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गेन या लॉस दिया हुआ है। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से आएगा? देखो बेटा, एक फॉर्मेट पढ़ाता हूं मैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट, जिसको आप लोग नेट बुक वैल्यू भी बोलते हो। सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं, गेन या लॉस आता है। मशीन 1 को देखो, फिर मशीन 2 को देखो। मशीन 1 का सेटअप देखो, कॉस्ट 1,20,000 है, सेलिंग प्राइस 90,000 है, प्रॉफिट बताया है, बस। मशीन 2 को देखो, कॉस्ट 100,000 है, सेलिंग प्राइस 40,000 है, लॉस 20,000 का बताया है, बस। क्या निकालना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी ये दो फिगर्स, ये वाली और ये, इन दोनों का सम करके यहाँ आंसर आने वाला है इंशाल्लाह। देखो बेटा, तवज्जो, फोकस, फोकस प्लीज। गेन है ना,
गेन है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट सेलिंग प्राइस से कम होगी कि ज्यादा। सर गेन है तो कैरिंग अमाउंट ने कम होना है, तो 90 में 30 हटा दो तो 60 आ गया। और ये निकालना चाहो तो कैसे आएगी, फिर 60 आ गई, खलास। सर लॉस है, लॉस है तो इसका मतलब ये है कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। हाँ, और ऊपर जाना है तो सर ये 40 हो गया। वाह वाह, 40 और 60, 40 एंड 60, 100,000, बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन, लाइक इजी पीजी क्वेश्चन। ओके, लेकिन कॉम फंस जाती है, पता नहीं क्यों। अगला, लीज परचेज प्रोडक्शन मशीन, उफ ये थोड़ा हैवी लगता है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इन 7th ईयर। ओके, लीड परचेज प्रोडक्शन मशीनरी कॉस्टिंग 100,000, लाइफ है 20 साल, रेजिडल वैल्यू है 2,000। आफ्टर 6 years यूज, द remaining useful life is revised to an estimate of 19,000 with unchanged, with no change in the residual value। अब क्या करें, अब हम क्या करें, करें कैसे। ये तो चेंज है, पॉलिसी का चेंज है, मिड ईयर चेंज है, कैसे होएगा। तवज्जो, फोकस। सर पहले तो हमें जिस साल ये पॉलिसी रिवाइज हो रही है, या जिस साल ये चीजें बदल रही हैं, उस साल तक आना पड़ेगा। आ जाओ, आ जाओ साथ चलते हैं। सर ये खरीदा है, यानी पहले साल ना, ईयर 1 लिख देता हूँ, 100,000 कॉस्ट लिख देते हैं। 6th ईयर, ओके, ईयर 6 पे कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो 6 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। 20 साल लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू 2,000 है। चलो भाई, और मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 साल का एक्यूमुलेट आ जाएगा ना। कैलकुलेटर चलाइए। ये आ गया 29,400। ठीक है, और मेरे पास कैरिंग अमाउंट आएगी 70,600 की। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है, ये थी, अब क्या कर रहा है वो, कह रहा है कि भाई 6 साल यूज करने के बाद रिवाइज किया है, आफ्टर 6 years, यानी 7वें साल के पहले दिन, स्टार्ट ऑफ ईयर 7। क्या किया, कहता है लाइफ बदल गई। तो जब भी एस्टिमेट चेंज होता है, एस्टिमेट चेंज हुआ है ना, चेंज इन एस्टिमेट, तो क्या करते हैं फिर डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, या आप कह लो आसान रखो, कीप द थिंग सिंपल एंड इजी, टेक योर कैरिंग अमाउंट माइनस रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिवाइज्ड लाइफ। जब भी कोई पॉलिसी एस्टिमेट कंपनी चेंज करती है ना, ये याद रखो, जब भी क्या होता है, कभी भी कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, एस्टिमेट को क्या करती है, चेंज करती है। तो चेंज होने के बाद हम चीजें जो नहीं होती हैं उनको ले लेते हैं। देखो कैसे, कैरिंग अमाउंट कितनी थी, ये थी ना, कैरिंग अमाउंट फिर फर्दर डेप्रिशिएट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं। रेसिडुअल वैल्यू अनचेंज, यानी 2,000 थी तो 2 ही रहेगी। लाइफ चेंज हुई है, रिमेनिंग लाइफ लेनी है, रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ लेनी है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रिवाइज लाइफ का मतलब, तो बेटा लिख लो रिवाइज रिमेनिंग लाइफ। तो आ गया 1 साल का डेप्रिसिएशन, राउंड ऑफ कर देंगे, 3611, नियरेस्ट डॉलर करना है, नियरेस्ट 3 zeros नहीं करना है। तो दैट इज द आंसर, दैट इज द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 7। दोबारा सुन लो, जब भी लाइफ या स्क्रैप वैल्यू रिवाइज होती है, तो कैरिंग अमाउंट जो आज उस दिन तक होती है, उस कैरिंग अमाउंट को न्यू स्क्रैप वैल्यू और न्यू रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो वही ले ली, और लाइफ चेंज हुई है तो जो चेंज हुई है उस पर ही काम कर ली। हाँ ठीक है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, अगेन अ थियरी, ट्रू बताना है। इफ एन एंटिटी डिसाइडेड टू यूज रीवैल्यूएशन मॉडल, ऑल ऑफ नॉन करंट एसेट मस्ट बी रीवैल्यूड। नहीं, ऐसा तो है नहीं। हमने कहा था सेम क्लास के, मैंने ये पढ़ाया है, सेम क्लास के सारे एसेट को रीवैल्यू करना होता है, अपने सारे एसेट को रीवैल्यू ना ना ना। अगर इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल एज क्लास है आपकी कंपनी की पॉलिसी में, आपके नॉन करंट एसेट रजिस्टर में इक्विपमेंट एक क्लास है, तो अगर एक इक्विपमेंट को करोगे तो सारे इक्विपमेंट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जो है वो दूसरी क्लास के एसेट को भी रीवैल्यू करना आपको मैंडेटरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। एंटिटी मस्ट ट्रांसफर एक्सेस डेप्रिसिएशन। अगर मस्ट होता ना भाई, तो मेरे तो सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाते जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं अपनी क्लासेस में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर। कभी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कंपनी की पॉलिसी होती है। एक्सेस डेप्रिसिएशन इज नॉट मस्ट, नॉट मैंडेटरी, खलास। Here, if an entity decide to revalue property annually, then this property will no need, हैं वाह 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 वाह, रिवैल्यू करोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। किसकी शादी है, किसकी शादी है? ठीक है, हमारी एक हो गई है, दूसरी ख्वाहिश भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलत, ये तीन गलत, तो आखिरी सही क्या है? देर इज नो रिक्वायरमेंट, रिवैल्यूएशन करना मैंडेटरी नहीं है। यस, इट्स ऑप्शन। आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग पे रहो, फाइन है, नो प्रॉब्लम। आप रिवैल्यू करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक मर्तबा कर लिया तो कंसिस्टेंसी है कि हर साल करना पड़ेगा, तो ये एक अलग बात है। लेकिन पहली मर्तबा तो खुद करोगे ना भाई, कोई जबरदस्ती बिठा के तो नहीं करा देगा। समझ रहे हो बात को? तो ये है हमारे पास कुछ क्विक क्वेश्चंस प्रायस टू प्रैक्टिस सेशन IS 16 का। ये मेरा क्विज भी है IS 16 का, जो मैंने सॉल्व किया है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारी जगहों से हैं, पास पेपर हैं, स्टडी हब के हैं, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।